सो हाय गाइस, वेलकम टू एडू वर्मा। आई होप यू ऑल आर गुड। सो गाइस, इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके के अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक यूनेस्को साइट्स को डिटेल में मेरे हैंड रिटन नोट्स के थ्रू पढ़ेंगे। सो गाइस, जो मैंने यूनेस्को साइट के हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं वो नवीन सर के नायक बैच के स्टैटिक जीके के वीडियोस के लेक्चर के बेसिस पे बनाए हैं, जिसमें मैंने बहुत सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी ऐड की है एंड आई होप यू विल लाइक इट। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। सो यूनेस्को का पहली बात फुल फॉर्म क्या है? तो फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इस्टेब्लिश हुई थी 1945 में। अब जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट होती हैं यूनेस्को की, वो है क्या? देखो, आ लैंडमार्क और एरिया विथ लीगल प्रोटेक्शन बाय इंटरनेशनल कन्वेंशन, कन्वेंशन को कॉन्फ्रेंस भी बोलते हैं, जो कि एडमिनिस्टर होती हैं यूनेस्को के द्वारा। कोई भी लैंडमार्क या कोई भी एरिया जिसको जो कि लीगली प्रोटेक्टेड है, किसके द्वारा? इंटरनेशनल कन्वेंशन के द्वारा, जो कि एडमिनिस्टर करता है यूनेस्को हमारा। अब क्यों ऐसा क्यों करना भाई? तो इसीलिए करते हैं बिकॉज ऑफ देयर नेचुरल एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस। ठीक है, ऐसी बात है। और आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू, जैसे देखो हमारा ताजमहल है, वो कितना पॉपुलर है पूरे वर्ल्ड में, तो इसीलिए इनको प्रिजर्व करना फॉर फ्यूचर जनरेशन के लिए। समझ गए? अब इंडिया के पास टोटल 44 टेंजिबल हेरिटेज साइट है और 15 इंटेंजिबल हेरिटेज साइट है, जो कि रिकॉग्नाइज्ड है यूनेस्को के द्वारा। अब आप सोच रहे होंगे टेंजिबल और इंटेंजिबल क्या है? देखो, टेंजिबल का मतलब होता है जो छुआ जा सके, जिसको दैट कैन बी फिजिकली टच्ड एंड ऑब्जर्व। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे कोणार्क सन टेम्पल है, आगरा फोर्ट है, इसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। समझ गए? ऑन दी अदर हैंड, इंटेंजिबल का मतलब होता है जो छुआ ना जा सके, डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब, अंडरस्टैंड और मेजर। फॉर एग्जाम्पल, इंटेंजिबल साइट्स हैं ये हमारी, जैसे कि छऊ डांस है, कालबेलिया डांस है, रामलीला है, वैदिक मंत्र है। इसको तुम छू पाओगे क्या? ये सिर्फ ऑब्जर्व अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इनको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। आउट ऑफ टोटल 44, जो 36 हैं वो कल्चरल साइट्स हैं, 7 आर नेचुरल साइट्स एंड 1 इज मिक्स्ड साइट। गाइज, आपने अगर नवीन सर की ये यूनेस्को साइट वाली लेक्चर देखा होगा, तो उन्होंने टोटल 43 टेंजिबल हेरिटेज साइट्स बताई हैं। क्योंकि देखो, जो 43rd टेंजिबल साइट है वो अभी रिसेंटली 47th सेशन हुआ था 2025 में, जुलाई 6 में ही ऐड हुई है। सो मैंने इंक्लूड की है उसको इसमें। सो देखो गाइस, जो टोटल 44 टेंजिबल हेरिटेज साइट्स हैं, उसमें से जो 36 हैं वो कल्चरल साइट्स हैं और 7 नेचुरल साइट्स हैं और एक मिक्स्ड साइट है। देखो, कल्चरल साइट्स का मतलब है कि जो नेचुरल नहीं है, मतलब देखो देखो गाइस, नेचुरल साइट मतलब कि वो नेचुरल है, वहाँ एक एनवायरनमेंट है, जैसे कि हमारा काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, ये नेचुरल है, नेचुरल साइट्स में आता है। और कल्चरल का, जैसे कोणार्क सन टेम्पल है, आगरा फोर्ट है, ये सब कल्चरल साइट्स में आती हैं। जो मिक्स साइट है, जो कल्चरल भी है, नेचुरल भी है, वो है हमारा कंचनजंगा, सिक्किम का। अब जो मोस्ट यूनेस्को साइट वाली कंट्री जिसके पास सबसे ज्यादा यूनेस्को साइट है, वो है इटली, जिसके पास 60 यूनेस्को साइट्स हैं। फिर आती है चाइना, जिसके पास 59 यूनेस्को साइट्स हैं। मोस्ट यूनेस्को साइट की जो सिटी है, मतलब सिटी है जिसमें सबसे ज्यादा यूनेस्को साइट हो, तो वो है कॉर्डोबा, जिसमें टोटल 4 यूनेस्को साइट प्रेजेंट है। इंडिया की कोई ऐसा स्टेट है जिसमें बहुत सारा ज्यादा यूनेस्को साइट है, तो वो है महाराष्ट्र, जिसमें टोटल 6 यूनेस्को साइट प्रेजेंट है। जो यूनेस्को था उसने एडॉप्ट की थी वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन कॉन्फ्रेंस, कब? नवंबर 16 में, बट जो वो केम इनटू फोर्स हुई थी 1975 में। यूनेस्को स्टैब्लिश हुआ था 1945 में, इंडिया इसका पार्ट बना था, मेंबर बना था 1946 में। इंडिया ने साइन की थी ये ट्रीटी, जो कि 75 में जो हुई थी, उसको साइन किया था 1977 में। इसीलिए 1977 के बाद ही जो इंडियन की साइट्स हैं, जो प्लेसेस हैं, वो एलिजिबल हुई इंक्लूड होना यूनेस्को में। देखो, अगर हम ग्लोबली बात करें तो टोटल देयर आर 1248 यूनेस्को साइट्स। 46, देखो अभी रिसेंट में 2024 में 46th सेशन हुआ वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का, यूनेस्को का, अपने इंडिया में ही हुआ था, न्यू दिल्ली में। 30 जुलाई को हुआ 2024 में। उसमें क्या हुआ? 24 नई साइट ऐड हुई पूरे ग्लोबली में, और इंडिया में एक 43rd साइट ऐड हुई, जो जिसका नाम है मॉयडम्स ऑफ असम। अब अभी जुलाई में ही इसी साल 2025 में 6 से 16 तारीख के बीच में 47वां सेशन हुआ इसी का। अब ये न्यू दिल्ली में ना होके पेरिस और फ्रांस में हुआ।
जिसमें टोटल 26 न्यू साइट ऐड हुई ग्लोबली। इंडिया में भी एक ऐड हुई, 44th जो बनी वो थी मराठा मिलिट्री लैंडस्केप महाराष्ट्र की। अब गाइस हम एक एक करके सारी जो 44 है उनको पढ़ेंगे और जो भी उनके बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी वो भी देखेंगे, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। आगरा फोर्ट देखो 1983 में, देखो जो पहली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं टोटल 4 हैं। 1983 में 4 1 2 3 4 साइट्स ऐड हुई थी। कौन कौन सी थी? एक थी आगरा फोर्ट उत्तर प्रदेश का, जो कि अकबर ने बिल्ड कराया था। इसमें जहांगीर पैलेस और खास महल है फोर्ट के कॉम्प्लेक्स में। एक है ताजमहल, जे भी 1983 में ऐड हुआ था उत्तर प्रदेश का, जो कि शाहजहां ने बनाया था 1631 से 48 के बीच। इसके आर्किटेक्ट इंपॉर्टेंट है उस्ताद अहमद लाहौरी, और जो आर्ट यूज हुई थी इसको बनाने में वो है पेट्रा द्यूरा। अजंता केव है महाराष्ट्र की, जे भी 1983 में ऐड हुई थी। टोटल जो इसमें केव्स हैं वो प्रेजेंट है वो है 29। एसोसिएटेड है बुद्धा रिलीजन से, सारी की सारी केव्स बुद्धा रिलीजन से एसोसिएटेड है। लोकेटेड है नियर बघोरा रिवर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। पेंटिंग जो आर्ट स्टाइल यूज हुई है उसमें ये है फ्रेस्को ब्यूनो म्यूरल्स। अब एक एलोरा केव है, ये भी 1983 में ऐड हुई थी, महाराष्ट्र की है। इसमें टोटल केव्स हैं 34, जिसमें से 17 केव्स रिलेटेड है हिंदुइज्म से, 12 केव्स रिलेटेड है बुद्धिज्म से, और 5 केव्स रिलेटेड है जैनिज्म से, जो कि बिल्ट की थी राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के द्वारा। लोकेटेड है चरंदरी हिल्स पे, ये इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू में आ चुका है ये क्वेश्चन, जो कि लोकेटेड है छत्रपति संभाजी नगर डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र की। इसको पहले औरंगाबाद बोला जाता था, जून 2022 में इसको रीनेम किया गया। जो हमारा 20 रुपए का नोट है उसमें एलोरा के पीछे छपी हुई है। अब देखो गाइस 1984 में टोटल 2 यूनेस्को साइट ऐड हुई थी इंडिया में। एक है कोणार्क सन टेम्पल, जो कि उड़ीसा का है, जो कि 10 रुपए के नोट के पीछे छपा हुआ है, जो कि बिल्ड किया था नारसिम्हा देव फर्स्ट ने 13th सेंचुरी में। और जो मॉन्यूमेंट्स है महाबलीपुरम के, ये भी ऐड हुआ था 1984 में, जो कि तमिलनाडु का है। ये बिल्ड किया था पल्लवा डायनेस्टी के रूलर्स ने। अब ये जो मॉन्यूमेंट्स है महाबलीपुरम के, इसमें टोटल 5 रथ हैं। एक ही जगह पे 5 मॉन्यूमेंट है, आपको इमेज शो हो रही होगी। पहला है धर्मराजा युधिष्ठिर रथ, जो कि सबसे लार्जेस्ट है पांचों में से। दूसरा है भीम रथ, जो कि रेक्टेंगुलर है, इमेज में आपको शो हो रहा होगा। अर्जुना रथ है थर्ड, जिसमें जो कि 2 स्टोरी का है विथ पायरामिडल रूफ है, जिसकी नकुला और सहदेव का एक कंबाइन रथ है। और लास्ट रथ है द्रौपदी रथ, जो कि सबसे छोटा है इस पांचों में से, और इसकी रूफ जो है वो थैच्ड है। अब 1985 में मैंने आपको नेशनल पार्क वाली वीडियो में भी बताया था कि टोटल 3 ऐड हुए थे नेशनल पार्क। तो वो कौन कौन से थे? एक काजीरंगा नेशनल पार्क था असम का, जो कि फेमस है 1 हॉर्न राइनो गैंडे के लिए। नेशनल पार्क बना था ये 1974 में, और टाइगर रिजर्व भी है ये एक, जो कि 2007 में बना था। एक मानस नेशनल पार्क है, वो भी 1985 में ऐड हुआ, जो कि बायोस्फीयर रिजर्व भी है, दोनों ही असम के हैं। क्यूलाडियो नेशनल पार्क है, ये भी 1985 में ऐड हुआ। इसका ओल्ड नेम था भरतपुर वर्ल्ड सेंचुरी, जो कि राजस्थान का है। अब देखो गाइस 1986 में टोटल 4 यूनेस्को साइट ऐड हुई इंडिया में। सो इसकी एक बहुत अच्छी ट्रिक बताई है नवीन सर ने, उसको मैं भी उसको फॉलो कर रहा हूं। तो अब देखो ट्रिक क्या है, हम खजूर खाकर गोवा फतेह करेंगे। ठीक है, अच्छा ठीक है, कर लेना। तो अच्छा में क्या आता है 8 और 6। 1986 में टोटल 4 ऐड हुई, कौन कौन सी थी? हम्पी मॉन्यूमेंट्स, खजुराहो मॉन्यूमेंट्स, गोवा के चर्चेस, और फतेहपुर सीकरी। ठीक है, आओ इनको जो है डिटेल में पढ़ते हैं। देखो हम्पी मॉन्यूमेंट्स 1986 में हुए, कर्नाटका में है, लोकेटेड है तुंगभद्रा रिवर के पास, बिल्ट किए थे विजयनगर एम्पायर ने, हरिहर और बुक्का ने, और कृष्णदेवा राय जी ने भी। इंडिया का जो 50 रुपये का नोट है उसके पीछे ये छपा हुआ है। खजुराहो जो मॉन्यूमेंट्स है वो भी 1986 में ऐड हुए थे, एमपी के हैं ये, जो कि चंदेल डायनेस्टी ने बनवाए थे। आर्किटेक्चर स्टाइल जो यूज हुई थे वो है नागर स्टाइल, जो कि एसोसिएटेड है हिंदू और जैन रिलीजन से। जो फतेहपुर सीकरी है यूपी का, वो बिल्ट किया था अकबर ने टू कमेमोरेट सूफी सेंट शेख सलीम चिश्ती थे, इनकी याद में, जो कि कंटेन करता है कॉम्प्लेक्स इनका। पंचमहल है आता है उसमें, सलीम चिश्ती टॉम्ब आता है, अनूप तालाब आता है, बुलंद दरवाजा आता है, जामा मस्जिद आती है, ये पूरे कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, लास्ट है चर्चेस एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा, जो कि गोवा में लोकेटेड है। अब 1987 में
भी टोटल 4 यूनेस्को साइट ऐड हुई थी इंडिया में। कौन कौन सी हैं? एलिफेंटा केव्स, जिसमें टोटल 7 केव है, महाराष्ट्र में लोकेटेड है। 7 में से 5 हिंदूज के लिए है, 2 बुद्धिज्म के लिए हैं। जो एलिफेंटा केव्स हैं इसको घारापुरी केव्स भी बोला जाता है। नेक्स्ट है जो ऐड हुआ था वो है सुंदरबन नेशनल पार्क 1987 में। नेशनल पार्क वाली वीडियो में भी बताया था। अगर आपने नेशनल पार्क वाली वीडियो नहीं देखी तो आई बटन पे आपको लिंक शो हो रही होगी, आप क्लिक करके पूरी वीडियो, पूरा टॉपिक कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट है पट्टाडोकल मॉन्यूमेंट्स कर्नाटका के, जिसमें टोटल 9 हिंदू टेम्पल और 1 जैन टेम्पल पाया जाता है। 1987 के चोला टेम्पल, जिसमें टोटल 3 टेम्पल हैं जो कि बिल्ड किए थे चोला एम्परर ने, जो कि तमिलनाडु में लोकेटेड है। वो कौन कौन से हैं? एक बृहदेश्वरा टेम्पल है जो कि राजा राजा फर्स्ट ने बनाया था, जो कि तंजावुर में लोकेटेड है। एक गंगाईकोंडा टेम्पल है, राजा राजा फर्स्ट ने ही बनवाया था। थर्ड है हमारा ऐरातेश्वरा टेम्पल, जो कि राजा राजा चोला सेकंड ने बनाया था, जो कि एट लोकेटेड है दारुशरम में। 1988 में सिर्फ एक यूनेस्को साइट ऐड हुई थी, वो है नंदा देवी नेशनल पार्क और वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, उत्तराखंड के, आपको मालूम ही है। 1989 में भी एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऐड हुई इंडिया में, वो है सांची स्तूपा, जो कि अशोका ने बनवाया था और 200 रुपए के नोट के पीछे छपा हुआ है, जो कि लोकेटेड है एमपी में। अब देखो गाइज, अभी तक कोई भी दिल्ली वाली यूनेस्को साइट नहीं आई थी, अब आई है। 1993 में 2 दिल्ली की यूनेस्को साइट ऐड हुई। एक है हुमायूं टॉम्ब, जिसको ग्रेवयार्ड ऑफ मुगल्स भी बोला जाता है। मुगल के ज्यादातर लोग इसी में ही, मतलब जो मुगल का पूरा खानदान है वो इसी जगह पे जो है दफनाया गया था ज्यादातर लोग उनके। दूसरा है कुतुब मीनार 1993 में, 1993 में दोनों को ऐड किया था। अब गाइस आप कमेंट में बताओ कि ये कुतुब मीनार बनवाया किसने था, हिंट है क्यों। अब 1999 में भी सिर्फ एक यूनेस्को हेरिटेज साइट ऐड हुई, वो है इंडियन माउंटेन रेलवेज, मतलब ऐसे इंडियन रेलवेज जो माउंटेन के ऊपर बने हैं, जिसमें 3 रेलवेज हैं वो इन्वॉल्व हैं। एक है दार्जिलिंग हिमालय रेलवे, जिसको टॉय ट्रेन भी बोला जाता है शिमला का। नीलगिरी माउंटेन रेलवे, मतलब नीलगिरी हिल के ऊपर बना है ये माउंटेन रेलवे, तमिलनाडु में लोकेटेड है। एक है कालका शिमला रेलवे, जो कि हिमाचल प्रदेश का है, कालका से शिमला तक जाता है जो। अब गाइस 2002 में भी एक साइट ऐड हुई थी, वो है महाबोधि टेम्पल, बोध गया का, बिहार में, आपको पता ही है बोध गया कहाँ है, जो कि सिचुएटेड है निरंजना फाल्गु रिवर के बैंक पे। 2003 में भी एक यूनेस्को साइट ऐड हुई थी, जो है भीमबेटका केव, मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। फाउंड की थी, डिस्कवर्ड की थी डॉक्टर वीएस फवांकर ने 1957 में। सिचुएटेड है फुटहिल्स ऑफ विंध्या रेंज के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में। 2004 में गाइज टोटल 2 यूनेस्को साइट ऐड हुई। एक है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, जो कि एक रेलवे स्टेशन है, जिसको पहले बोला जाता था विक्टोरिया टर्मिनल। एक है चंपानेर आर्कियोलॉजिकल पार्क, गुजरात का, नॉट सो इंपॉर्टेंट, बट याद रखना। देखो गाइस, दिल्ली में 3 प्लेसेस हैं ओनली जो कि यूनेस्को में एडेड हैं। एक है हुमायूं टॉम्ब, एक कुतुब मीनार और एक है रेड फोर्ट। ठीक है, रेड फोर्ट ऐड हुआ 2007 में। इसके कॉम्प्लेक्स में कंटेन करता है सलीमगढ़ फोर्ट, जो कि बिल्ड किया था शाहजहां ने, मतलब रेड फोर्ट को बिल्ड किया था शाहजहां ने 1638 से 1648 के बीच। 2010 में, अब डायरेक्ट 2007 के बाद, जंतर मंतर ऐड हुआ, जो कि जयपुर में है, राजस्थान में, जो कि बिल्ड किया था सवाई जय सिंह सेकेंड ने 1734 में। अब जंतर मंतर है क्या? देखो, ये टोटल 5 एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज हैं जो कि सवाई जय सिंह ने बनवाई थी 5 जगह पर। कहाँ कहाँ? पहली दिल्ली में बनवाई थी 1724 में, मथुरा में बनवाई फिर 1724 में, उज्जैन में भी 1725 में बनवाई, फिर जयपुर का टर्न आया 1734 में, और फिर लास्ट बनाई वाराणसी में 1737 में। अब जो ये जंतर मंतर है ना, वो पूरे वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट सन डायल वहां प्रेजेंट है, जिसको हम बोलते हैं वृहत सम्राट यंत्र। मतलब सनडायल होता क्या है? डिवाइस डेट इंडिकेट टाइम बाय सन शैडो, सन की शैडो से टाइम बताना, उसी को कहते हैं सनडायल। अब गाइस 2012 में वेस्टर्न घाट इंक्लूड हुए थे यूनेस्को साइट्स में, जिसमें महाराष्ट्र, गोवा और तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका के नीलगिरी हिल्स भी। सो 2013 में एक हेरिटेज साइट ऐड हुआ, हिल फोर्ट्स थे राजस्थान के, जिसमें टोटल 6 फोर्ट ऐड हुए थे। तो वो 6 फोर्ट कौन कौन से हैं? एक चित्तौड़गढ़ फोर्ट है, एक आमेर फोर्ट है, जैसलमेर फोर्ट जिसको हम गोल्डन फोर्ट भी बोलते हैं वो भी इंक्लूडेड है, गैगरॉन फोर्ट है, कुंभलगढ़ और रणथंभौर फोर्ट भी है। गाइस कुंभलगढ़ फोर्ट है, इसके बारे में एक फैक्ट है, जो आपको मालूम है, वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट वॉल है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना,
बट जो सेकंड लॉन्गेस्ट वॉल है वो है कुंभलगढ़ फोर्ट की वॉल, जिसकी लेंथ है 36 किलोमीटर। और जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की वॉल है वो है 21,000 किलोमीटर। समझ गए? 2014 में टोटल 2 यूनेस्को साइट ऐड हुई। एक है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, जो कि नेचुरल साइट है एक, और एक है रानी की वाव, जिसको क्वीन स्टेपवेल भी बोला जाता है, गुजरात की, जो कि बिल्ट की थी प्रिंसेस थी उदयमती ने उन अपने हस्बैंड के मेमोरी में। हस्बैंड का नाम था इनका किंग भीमदेव, जो कि सोलंकी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। जो जो हमारे 100 रुपए का नोट है उसके पीछे ये रानी की वाव छपी हुई है। सिचुएटेड है नियर सरस्वती रिवर, डिवोटेड है लॉर्ड विष्णु को, मतलब ये जो जगह है वो लॉर्ड विष्णु को डिवोटेड है। जो आर्किटेक्चरल स्टाइल इसमें ऐड हुई है वो है मरु गुर्जर। अब बात करते हैं 2016 में। 2016 में टोटल 3 यूनेस्को साइट ऐड हुई। एक है नालंदा यूनिवर्सिटी, जो कि फाउंड की थी कुमारगुप्ता ने गुप्ता डायनेस्टी के 5th सेंचुरी में, और इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने 1193 में। ठीक है, ये लोकेटेड है बिहार में, आपको पता ही है। सेकंड है हमारी कंचनजंगा नेशनल पार्क, जो कि सिर्फ ओनली वन मिक्स्ड साइट है इंडिया की, जो कि सेकंड में लोकेटेड है। अब जो थर्ड है वो ली कार्वुजी आर्किटेक्चर है, चंडीगढ़ का, नॉट सो इम्पोर्टेंट बट याद रखना 2016 में ऐड हुआ था। 2017 में एक यूनेस्को साइट ऐड हुई, वो है हिस्टोरिकल सिटी अहमदाबाद। देखो गाइज, पूरे इंडिया में सिर्फ 2 ही सिटीज हैं जो कि यूनेस्को में इंक्लूडेड है, एक है अहमदाबाद और एक है हमारी पिंक सिटी जयपुर। ठीक है, अहमदाबाद हुई थी ऐड 2017 में, जयपुर हुई था ऐड 2019 में। अहमदाबाद जो सिटी थी वो फाउंड की थी सुल्तान अहमद शाह ने 1411 में। सिचुएटेड है नियर साबरमती रिवर की, फर्स्ट यूनेस्को सिटी है इंडिया की। ठीक है, इसके बाद फिर जयपुर हुआ, और जयपुर के बाद अभी तक कोई सिटी ऐड नहीं हुई है। 2018 में भी एक यूनेस्को साइट ऐड हुई, वो है विक्टोरियंस एंड आर्ट ऑफ मुंबई, डेको एंसेंबल बोला जाता है, जो कि महाराष्ट्र का है, नॉट सो इम्पोर्टेंट। जयपुर मैंने बताया आपको 2019 में ऐड हुई थी, एक ही हुई थी 2019 में ऐड, जो कि पिंक सिटी थी जयपुर। फाउंड की थी सवाई जयसिंह ने 1927 में, जो कि राजस्थान में लोकेटेड है। 2021 में टोटल 2 यूनेस्को साइट ऐड हुई इंडिया में। एक है रामप्पा टेम्पल, जो कि बिल्ड किया गया था रचेरला रुद्र ने काकातिया डायनेस्टी के, जो कि डिवोटेड है लॉर्ड शिव को। ये इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू में आ चुका है रामप्पा टेम्पल। एक है ढोलावीरा, जो कि हड़प्पा सिटी है, आपको मालूम है, गुजरात की, जो कि डिस्कवर्ड की थी 1968 में जगतपति जोशी जी ने। नेम्ड किया है इसको ढोलावीरा आफ्टर अ विलेज जो कि लोकेटेड है कच्छ, गुजरात में। 2023 में अभी रिसेंटली शांति निकेतन, जो कि वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है, बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने बनवाया था। एक इसका मतलब होता है शांति निकेतन का अबोर्ड ऑफ पीस। अब अभी रिसेंटली 2023 में होसेल टेम्पल ऐड हुआ यूनेस्को हेरिटेज साइट में, जिसमें टोटल 3 टेम्पल कंटेन है। एक है चन्नकेश्वर टेम्पल, जो कि बिलूर में है, जो कि लॉर्ड विष्णु को डिवोटेड है, हसन डिस्ट्रिक्ट का। एक है हौसलेश्वरा टेम्पल हलीबीदू में, जो है हसन डिस्ट्रिक्ट में ही, जो कि डिवोटेड है लॉर्ड शिवा को। एक है केशवा टेम्पल सोमनाथपुरा का, जो कि डिवोटेड है लॉर्ड विष्णु को। अभी रिसेंटली 2024 में भी एक कल्चर यूनेस्को साइट ऐड हुई, वो है मोइडम्स। मैंने आपको पहले पेज पे बताया था। तो जो ये मोइडम है वो है क्या? ये मॉडर्न एक माउंट ब्यूरियल सिस्टम है, जो कि अहोम डायनेस्टी असम की उसको बिलोंग करता है। लोकेटेड है चाराइदियो डिस्ट्रिक्ट में। इसको पिरामिड और असम भी बोला जाता है। सिचुएटेड है ऑन फुटहिल ऑफ पटकाई रेंज पे। अब जो लास्ट और जो अभी लेटेस्ट 2025 में जो ऐड हुआ न्यू वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को की, वो है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया, जो कि कंप्राइज करते हैं टोटल 12 फोर्ट्स, जो कि जिसमें से 11 फोर्ट्स हैं महाराष्ट्र के और एक फोर्ट है तमिलनाडु का। सो याद कैसे करने हैं, मैंने लाइन से अच्छे से लिखा है। देखो, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़ और लोहगढ़, ये 4 हैं। विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग, स्वर्णदुर्ग, ये 3 हैं। खंडेरी, सिवनेरी, सलहर और पन्हाला, ये 4 हैं। तो टोटल 11 ये फोर्ट हो गए महाराष्ट्र के, और लास्ट फोर्ट है जिंजी फोर्ट तमिलनाडु का। सो गाइज, आप सोच रहे होगे मैंने टेंजिबल हेरिटेज साइट्स तो बता दी, इनटेंजिबल हेरिटेज साइट्स तो बता ही नहीं। तो वो भी टॉपिक हम जल्दी से कवर कर लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है। तो देखो, मैंने आपको बताया था कि टोटल इंटेंजिबल हेरिटेज साइट्स हैं हमारी 15। पहली इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट है वो है हमारे वैदिक मंदिर, जो कि 2008 में ऐड हुए थे। 2008 में ही 2 और ऐड हुए थे, वो है रामलीला और कुट्टियाट्टम थिएटर केरला का।
जो वैदिक मंत्र है वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो पहली इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट है इंडिया की। 2008 के बाद 2009 में रम्मम एक रिलीजियस फेस्टिवल है उत्तराखंड का, गारवाल रीजन में सेलिब्रेट किया जाता है, वो ऐड हुआ था। फिर 2010 में 3 ऐड हुए। एक है हमारा छऊ जो क्लासिकल डांस है हमारा, एक है कालबेलिया फोक डांस राजस्थान का, एक है मुदियट्टू जो कि एक आर्ट फॉर्म है, केरला का एक डांस है। 2010 में तीनों ऐड हुए थे और 2010 एसएससी का फेवरेट है। एसएससी बार बार 2010 के पूछती है कि 2010 में कौन कौन से इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट ऐड हुए थे। सो ये आपको याद रखने हैं। 2012 में हुआ था बुद्धिस्ट चांटिंग लद्दाख का जो है, और 2013 में हुआ था संकीर्तना मणिपुर का। 2014 में हुआ ट्रेडिशनल ब्रास एंड कॉपर क्राफ्ट पंजाब के। 2016 में 2 ऐड हुए, नवरोज जो कि पारसी का न्यू ईयर है, और योगा। अभी लेटेस्ट में 3 इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये बार बार पूछे जाते हैं। 2017 में हुआ था कुंभ मेला, याद रखना इसको, इंपॉर्टेंट है। दुर्गा पूजा कोलकाता का ऐड हुआ 2021 में, और लेटेस्ट जो है अभी तक का 2023 में हुआ गरबा गुजरात का। जो एग्जाम में इसके चांसेस ज्यादा है क्योंकि ये लेटेस्ट है। इस साल पिछले साल कोई और नए ऐड नहीं हुए हैं, जितने 15 थे 2023 तक, 2025 में भी 15 ही हैं। सिर्फ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट्स का जो 44th है वो ऐड हुआ था। तो गाइस हमने देख लिए हैं इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट, बहुत ही छोटा सा टॉपिक था। देखो गाइज, ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यूनेस्को साइट के 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एक तो आता है डायरेक्ट बेस, मतलब के कौन सी यूनेस्को साइट किस स्टेट में प्रेजेंट है इंडिया में, और दूसरा टाइप ऐसा आता है कि कौन सी यूनेस्को साइट किस डायनेस्टी के द्वारा बनवाई गई है। थर्ड ऐसा क्वेश्चन आता है कि उस कौन सी यूनेस्को साइट में कौन सी आर्ट स्टाइल का यूज किया गया है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अजंता केव में फ्रेस्को ब्यूनो मोरल्स का किया गया है, ताजमहल में पेट्रा द्यूरा का। ऐसे ही एक क्वेश्चन आता है कि कौन सी यूनेस्को साइट कौन से रिवर के बैंक के पास बनी है ना। तो सो गाइज देखो, मैंने अलग से आपके लिए लिख दिया है, आपको नोट्स में से लिखने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं 5 मिनट का, जिससे कि आपको याद हो जाए। ठीक है, देखो महाबलीपुरम जो यूनेस्को साइट है तमिलनाडु की, वो पल्लवा डायनेस्टी ने बनवाई थी। एलोरा केव्स है महाराष्ट्र के, वो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी ने बनवाए थे। खजुराहो मॉन्यूमेंट्स हैं जो मध्य प्रदेश के, वो चंदेलास ने बनवाए थे। रामप्पा टेम्पल है तेलंगाना का, वो ककातिया डायनेस्टी के रूलर्स ने बनवाया था। हम्पी मॉन्यूमेंट्स जो है कर्नाटका के, वो विजयनगर एम्पायर ने बनवाए थे। चोला टेम्पल चोला एम्पायर ने बनवाए थे। रानी की वाव जो है गुजरात में, वो सोलंकी डायनेस्टी बनाई तो प्रिंसेस ने थी अपने हस्बैंड के लिए, राजा के लिए। मोइडम्स जो है असम के, वो अहोम डायनेस्टी के रूलर्स ने बनवाए थे। अब बात करते हैं किस यूनेस्को साइट में कौन सी आर्ट स्टाइल यूज हुई है। ताजमहल में देखो पेट्रा द्यूरा आर्ट स्टाइल यूज हुई है। अजंता केव में फ्रेस्को ब्यूनो म्यूरल्स। खजुराहो मॉन्यूमेंट्स में नागर स्टाइल। रानी के वाव में हमारू गुर्जर। अब कौन सी यूनेस्को साइट किस रिवर के बैंक पे लोकेटेड है, इस पे बहुत क्वेश्चंस आए हैं। सो अजंता केव वघोरा रिवर के पास लोकेटेड है। हम्पी मॉन्यूमेंट्स तुंगभद्रा रिवर के पास। महाबोधि टेम्पल निरंजना फाल्गु रिवर जिसको कहते हैं उसके पास में बनी है। रानी की वाव सरस्वती रिवर के बैंक पे बनी है। ताजमहल आगरा का और रेड फोर्ट दिल्ली का यमुना रिवर के पास है, आपको मालूम ही है। काजीरंगा नेशनल पार्क ब्रह्मपुत्र रिवर के पास है, और मानस नेशनल पार्क लोकेटेड है मानस रिवर के पास। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रीवियस क्वेश्चंस में काफी ये यूनेस्को साइट रिपीट हुई हैं, इसलिए मैंने आपके लिए अलग से लिख दिया है, आपको खुद से लिखने की जरूरत नहीं है। गाइज एक और इम्पोर्टेंट चीज है वो जो मैं अपने नोट्स में बनाना भूल गया था, अब मैंने ऐड की है। अब बहुत सारे क्वेश्चंस कभी कभी ऐसे भी आते हैं कि अजंता केव में टोटल कितनी केव्स हैं। मैंने आपको बताया है बट फिर भी मैंने अलग से लिख दिया है कि एक ही जगह आपको स्क्रीनशॉट ले सको आप और आपको याद हो सके। सो देखो, अजंता केव में टोटल 29 केव्स हैं, और एलोरा केव्स में टोटल 34 केव्स हैं। दोनों ही 1983 में ऐड हुई थी। फिर आती है एलिफेंटा केव जो कि जिसमें टोटल 7 केव्स हैं, और 1987 में ये ऐड हुई थी। तीनों ही महाराष्ट्र की हैं। सो गाइज इनको भी आप याद रखना, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और आपको रिवाइज करने में आसानी होगी। सो यही था गाइज पूरा यूनेस्को साइट का पूरा टॉपिक। सो गाइज देखो, अगर आप खुद से हैंड रिटन नोट्स इस टॉपिक के नहीं बनाना चाहते तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 पेजेस का पीडीएफ आप मुझसे ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप लिंक है, लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप पर पहुंच जाएंगे। वहां पे आपको मुझे मैसेज करना है, मैं आपको इन 8 पेजेस का पीडीएफ
टोटली फ्री में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बस आपको करना क्या है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर करना है, और जो मेरा इंस्टाग्राम पेज है उसको फॉलो करना है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और मुझे कुछ नहीं चाहिए गाइस। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टैटिक जीके के अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक रामसर साइट को इसी तरह डिस्कस करेंगे मेरे हैंड रिटन नोट्स के थ्रू। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।